हरे कृष्णा। तो शिल प्रभुपाद बता रहे हैं, राधा इज परम देवता। श्रीमती राधा रानी परम देवता है, परम देवी है। अतएव सर्व पूज्या परम देवता, सर्व पालिका सर्व जगतेर माता। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। तो शिल प्रभुपाद बता रहे हैं, क्या है वे? परम देवता, सुप्रीम गॉडेस हैं। एंड शी इज वर्शिपेबल फॉर एवरीवन, और सबके लिए श्रीमती राधा रानी क्या है? परम पूजनीय है। शी इज द प्रोटेक्ट्रेस ऑफ ऑल एंड शी इज द मदर ऑफ एंटायर यूनिवर्स। वे सब के सुरक्षा कवच के समान हैं, वे सब की रक्षा करती हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता हैं, माता ही हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है एंड शी इज द मदर ऑफ एंटायर यूनिवर्स। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के विषय में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी दिव्य देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। कैसे हैं? दिव्य है श्रीमती राधा रानी। The transcendental goddess Srimati Radharani is the direct counterpart of Lord Shri Krishna. वे भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, वे श्री भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप हैं। शी इज द सेंट्रल फिगर ऑफ ऑल गॉडेसेस ऑफ फॉर्च्यून। जितनी भी लक्ष्मियां हैं उन सबका केंद्रीय व्यक्तित्व कहें जहां से वे उत्पन्न हुई हैं, वे श्रीमती राधा रानी हैं। वे सर्वाकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। शी possesses all the attractiveness to attract the all attractive personality of Godhead, and she is the primeval internal potency of the Lord. वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति हैं, वे ज्योतिर्मयी हैं, परम सुंदरी हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा और उनकी प्रेम क्रीड़ाओं का सुंदर धाम है श्रीमती राधा रानी। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। तो कृष्णमयी शब्द का उपयोग किया जाता है, मीन्स वन हुज विद इन एंड विदाउट आर लॉर्ड कृष्णा। जिनके अंदर बाहर हर जगह श्री कृष्ण है, जहां भी वे देखती हैं वे केवल श्री कृष्ण को ही देखती हैं। she is Lord Krishna wherever she cast her glance। जहां भी वो दृष्टि डालती हैं वे केवल श्री कृष्ण को ही देखती हैं। किं वा प्रेम रसमये कृष्णे रस्वरूपा, तार शक्ति तार सहाय एक रूपा। अथवा वे श्रीमती राधा रानी, तो उनको और कैसे संबोधित किया जा सकता है कि वे भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति हैं। See, she embodies the mellows of love. The energy of Lord Krishna is identical with him. वे भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही हैं। शक्ति रूप में श्रीमती राधा रानी और उन शक्ति को धारण करने वाले सर्वशक्तिमान परम भगवान श्री कृष्ण हैं। वे श्री कृष्ण के प्रेम से परिपूर्ण हैं। उनकी प्रेमा शक्ति राधा रानी उनसे अभिन्न ना होने के कारण कृष्णमयी कहलाती हैं, या वे हमेशा हर जगह अंदर बाहर श्री कृष्ण के ही दर्शन करती हैं। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतैव राधिका नाम पुराणे बखाने। कैसे उनका राधा राधिका नाम पड़ा है? क्योंकि वे श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और उनकी पूजा भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करना है। वो केवल और केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हर वर्शिप कंसिस्ट ऑफ फुलफिलिंग द डिजायर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इसलिए पुराणों में उन्हें राधिका, आराधना शब्द के कारण, जिसका अर्थ है पूजा, वे श्री कृष्ण की पूजा सेवा में सर्वोपरि हैं, वह राधिका कहलाती हैं। वह सबसे बड़ी सेविका हैं, उनके जैसे सेवा भगवान को कोई नहीं कर सकते। इवन जो कुछ भी सेवा कहीं भी कोई बद्धजीव तिनका मात्र रत्ती भर भी कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी। अना अनया राधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः,
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामन् यदद्रः यामन् यदद्रः यदर्ह। उनके द्वारा भगवान की इस प्रकार से पूजा, इस प्रकार से सेवा की गई है कि भगवान गोविंद प्रसन्न होकर, तो गोपिकाएं रास मंडल में जब राधा रानी के साथ भगवान चले जाते हैं और बाकी सब पीछे रह जाते हैं, तो वे सभी गोपिकाएं इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान उनको साथ में लेकर गए, हमको छोड़ गए हैं, वे श्री गोविंद को एकमात्र इस प्रकार से प्रसन्न करने वाली हैं, है ना। और सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करियाची बखान, सर्वलक्ष्मी गणेरति हो हन अधिष्ठान, है ना। सर्वलक्ष्मी है वे और समस्त लक्ष्मियों की आदि स्रोत है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं पूर्व में भी, है ना, वो सारी गॉडेसेस ऑफ फॉर्चून की सेंटर मेन फिगर है, वो श्रीमती राधा रानी के गुणों का वर्णन कर चुका हूँ। अब सर्वलक्ष्मी कहने का अर्थ क्या है? किम वा सर्वलक्ष्मी कृष्णेर षड्विध ऐश्वर्य तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वर्य। सारी शक्तियों में सबसे श्रेष्ठतम है, वे श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्यों का पूरी तरह प्रतिनिधित्व करती हैं, अतः वे भगवान कृष्ण की सर्वोपरि शक्ति हैं। She fully represents the six opulences of Krishna. Therefore, she is the supreme energy of Lord Krishna. ये है श्रीमती राधा रानी। सर्व सौंदर्य कांति वैसये यहाँ ते, सर्व लक्ष्मी गणेर शोभा है यहाँ हईते। कह रहे सर्व कांति शब्द का उपयोग किया जाता है, उसका अर्थ है कि उनके शरीर में सारे ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। तो श्रीमती राधा रानी का स्वरूप सभी प्रकार के ऐश्वर्यों का, सभी प्रकार के सौंदर्यों का आश्रय है। अब आप बताइए। और कांति, तेज, जो कुछ भी सुंदरता संबंधित है वह सब कुछ श्रीमती राधा रानी के राधा रानी से ही उत्पन्न हुआ है। सारी लक्ष्मियां उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती हैं। और इसका दूसरा अर्थ क्या है? उन्हें सर्वकांति कहा गया है, तो इसका दूसरा अर्थ भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि वे ही एकमात्र श्री कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में ही निहित हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, सारी इच्छाएं राधा रानी द्वारा ही पूर्ण होती हैं, इसलिए सर्वकांति शब्द कहा गया है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं। जैसा कि प्रमाणिक शास्त्रों में बताया गया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है, संपूर्ण ऐश्वर्य हैं। किस तरीके से हैं? जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा अभिन्न है, ऐसे ही राधा कृष्ण अभिन्न है। जैसे कस्तूरी और उसकी सुगंध एक दूसरे से अलग नहीं होते, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण अभिन्न हैं। तो राधा कृष्ण एक हैं, फिर भी उन्होंने भगवान अपना विस्तार करते हैं आनंद के लिए, तो वे स्वयं ही दो रूप धारण करते हैं, कृष्ण और राधा वे ही हैं। राधा भी वही है, कृष्ण भी वही है। और जब वे परिपूर्ण, जब सम्मिलित हो जाते हैं, तो स्वर्णिम कांति वाले श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तो कल राधा अष्टमी है, हम सबके हम सबकी आश्रय है श्रीमती राधा रानी। तो पूर्ण अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित रखते हुए, ये बहुत जरूरी है। उपवास भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, हम सब कुछ करें। अब हम थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करें कि केवल इतना नहीं है कि व्रत रखना है, उपवास करना है, माला करनी है, हमें पूरे दिन उस कॉन्शियसनेस में रहने का प्रयास करना है।
है ना। वो करने का कोशिश बहुत, क्योंकि उसमें बहुत एफर्ट लगेगा। अब व्रत रखते हैं हम, एकादशी रख लेते हैं तो नून है, फास्टिंग टिल नून, तो आराम से 1-2 बजे तक रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। निर्जल ही रखना चाहिए, इसमें तो अब कोई दूसरी तीसरी बात तो है नहीं। और ये आफ्टर नून जब उसके बाद आप ले सकते हैं, जैसे आपके टेम्पल में, जैसे आपके लिए सूटेबल है, अन्न ले सकते हैं या एकादशी प्रसादम ले सकते हैं, जैसे जिसकी व्यवस्था बैठती है। बहुत सारे भक्त आश्रय के लिए आ रहे हैं, तो आपको जिस प्रकार से मंदिर में प्राप्त हो उस प्रकार से आप ले सकते हैं। पर इन सब के बीच में हमारी चेतना श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के प्रति रहे, सेवा में लगी रहे। हम अपने मन को ज्यादा से ज्यादा भक्ति में, कृष्ण भावना में रखने का प्रयास करें, है ना, ध्यान से फोकस करके अटेंटिवली करें सब कुछ। हम चाहे मंदिर में सेवा कर रहे हैं, चाहे उत्सव अटेंड कर रहे हैं, चाहे अभिषेकम, है ना, कुछ भी हम कर रहे हैं, पर हमारी कॉन्शियसनेस इधर उधर की बातों में ना जा करके भगवान की सेवा में ही संलग्न रहे। ये सबसे बड़ी जरूरी बात है। इस प्रकार से राधा अष्टमी तो आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप आ रहे हैं तो मंदिर में तो होता ही है सब एकदम आनंद में महोत्सव। इसके अलावा घर पर हैं जो भक्त नहीं आ पा रहे हैं, तो आप क्या करें, अच्छे अच्छे सुंदर पकवान बनाइए। श्रीमती राधा रानी तो सोर्स हैं, सब एवरीथिंग, ये कुकिंग वगैरह तो सब उन्हीं का, या रसोई तो श्रीमती राधा रानी की ही होती है। तो अच्छे से श्रीमती राधा रानी की कृपा से उनको सेवा करने का प्रयास करें। जो भी आपको लगता है उचित से उचित स्वादिष्ट चीजें श्रीमती राधा रानी के लिए, ऐसे है कि अरबी से संबंधित रेसिपीज उनको पसंद हैं, और मालपुआ इत्यादि, रबड़ी इत्यादि, सब जो भी आप कर सकते हैं अच्छे से राधा रानी की सर्विस में कीजिए। अपनी माला अच्छे से कीजिए, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का अच्छे पूरे मनोयोग से, हमने देखा था ना, मोदते मोदते तत्र श्री कृष्णा भगवान राधया सहित। तो अत्यंत प्रसन्न होती हैं वे भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे वही श्रीमती राधा रानी है जिनके चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि अपनी सेवा में लगाइए, अब बहुत माया की सेवा हो गई है, आपकी सेवा में संलग्न होना चाहता हूँ, श्रीमती राधा रानी दया करिए, इस प्रकार से ना। तो हमें प्रयासरत रहना चाहिए। बहुत सुंदर अवसर है, और संडे भी है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कृष्णा की मर्जी से। आज हम अपने तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय को कंप्लीट करेंगे और कल इसका रिवीजन करेंगे। 35-36 दो छोटे श्लोक हैं जो रिमेनिंग हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। 2.4.35। फिर क्या हुआ, तो सुखदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं, आत्मानं चाकुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं, ध्यायान् गते भागवते रो रुरोद प्रेम विह्वलः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। आत आत्मनाम आत्मानम आत्मानम स्वयं च कुरु श्रेष्ठ। तो हे कुरुओं में श्रेष्ठ, किससे कह रहे हैं, कौन है यहाँ पर कुरु श्रेष्ठ? भाई परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं ना सुखदेव जी, तो उनसे ही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं हे कुरु श्रेष्ठ परीक्षित, आत्मा आत्मानम कृष्णेन मनसा इक्षितम,
ध्यायन गते। तो भगवान द्वारा कृष्णेन मनसा इक्षितम, भगवान द्वारा अपने मन में स्मरण किया गया। ध्यान, जब ये पता चला, किसको पता चला? विदुर जी को। उद्धव जी ने कहा कि भगवान जब प्रयाण कर रहे थे तो उन्होंने आपका स्मरण करा, आपके बारे में पूछा, आपके बारे में बताया। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ से जाने से पहले विदुर आपका नाम लिया, ऐसे। तो ये सुनते ही कि प्रभु ने मेरा स्मरण किया, है ना, आत्मा नाम, अपने, जैसे ही उन्होंने ये सुना मेरे भगवान ने मेरा स्मरण किया, ये सुनते ही विदुर को क्या हुआ, है ना, भगवान चले गए, जाने से पहले आपका स्मरण कर रहे थे। भागवते, तो भगवान के वो जो भक्त हैं विदुर, रुरोद, जोर से रोने लगे। प्रेम विह्वल, प्रेम से भर गए, भाव विभोर हो गए। भगवान का अपने प्रति इस प्रकार का कृपा देख करके उद्धव जी, ओ विदुर जी प्रेम से भरकर रोने लगे कि भगवान ने मेरा स्मरण किया, ऐसे सोचकर कि भगवान को मैं भी याद था, अरे भगवान ने मुझे भी स्मरण रखा, ऐसे सोचकर विदुर जी रोने लगे। तो यह सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। अंडरस्टैंडिंग दैट ही वॉज रिमेम्बर्ड बाई लॉर्ड कृष्णा वाइल क्विटिंग दिस वर्ल्ड, विदुरा बिगेन टू क्राई लाउडली, ओवरवेल्म्ड बाय द एक्सटेसी ऑफ लव। तो प्रेम से विभोर होकर रोने लगे। जब विदुर जान पाए कि अंतिम समय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, तो वे प्रेम भाव से अभिभूत हो गए। यद्यपि वे अपने को नगण्य मानते थे, फिर भी भगवान ने अपनी हेतु की कृपावश उनका स्मरण किया था। विदुर ने इसे महान कृपा के रूप में स्वीकार किया, इसलिए वे रो पड़े। इतनी अत्यंत कृपा, भगवान किसी का स्मरण करें, कितने इंपॉर्टेंट होंगे वो व्यक्ति। वास्तविकता में देखा जाए तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सबके स्वामी जन्माद्यस्य करने वाले, वो किन्हीं एक विशेष व्यक्ति का स्मरण करें या नाम लें, उनके बारे में बात करें जाने से पहले, यहाँ का सब लीला इस ब्रह्मांड का समाप्त करने से पहले, कितनी बड़ी बात है। ऐसा रोना भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का अंतिम संकेत है। तो केवल इतना सुनकर के ही विदुर जी वहां विवल हो गए, प्रेम विवल हो गए। जो व्यक्ति प्रेमवश भगवान के लिए चिल्ला सकता है, वह भक्ति में सेवा के मार्ग में निश्चय ही सफल है। अब ये सहजिया वाली बात बिल्कुल नहीं है, ना वो चिल्ला सकते हैं और ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने देखा है ना, बहुत प्रकार से लोग धूम करते हैं, वो सब ज्यादा देर का नहीं है, आप घंटों तक या इस प्रकार से नहीं कर सकते, पर ये एक ऐसी समाधि की अवस्था है जिसमें जाने के बाद बाहर निकलना कठिन है। ये वास्तविक स्थिति, अष्ट सात्विक विकार आना और प्रेम परिपूर्ण होकर श्री कृष्ण के लिए चिल्लाना और रोना, ये अलग अलग स्थिति है, एक्सटेसी है, प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रेम में भरकर, है ना, जो भगवान के लिए भाव से, प्रेम से, अब भाव ये वाला नहीं जो हम, आपको तो अब क्लियर है, हम भक्ति रसामृत सिंधु से भी समझे थे कि भाव ये वाला भाव नहीं है, जो ये वाला भाव है जो लोग कह रहे हैं हमें बड़ा भाव है। नो, भाव होता है, भाव स्तर जो भक्ति का प्रेम प्राप्त होता है उससे पहले जो है आदौ श्रद्धा और लेकर के भाव तक जाना और फिर प्रेम, वो स्तर की बात की जा रही है। अनर्थ निवृत्ति वगैरह ये सबके बाद फिर उसको वास्तविक भाव भगवान का हृदय में जागृत कर दिया जाता है। तो उस जीवात्मा का स्वरूप था जो भूल गया है, जिस तरीके से वो श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, एक सबका एक पर्सनल भगवान की सेवा का स्वरूप है, उस प्रकार से वो भगवान की कृपा, या कहें तो भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि गुरु की कृपा से वो स्तर को प्राप्त करता है जीव, है ना। तो इस प्रकार से वो वाले भाव की बात हो रही है। ऐसे आजकल के लोगों के ऐसे सीधे साधे, सीधे साधे मीन्स बड़े ही सस्ते, नॉट सीधे साधे, कपट से भरे हुए, सीधे साधे तो नहीं है, कपट के कारण ही प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब भाव नहीं। इस प्रकार से जब विदुर जी ने देखा और सुना तो वे भाव विवल हो गए। अब उन्हें कुछ याद नहीं रहा और रोने लगे, चिल्ला चिल्ला करके भगवान का स्मरण करके, है ना। फिर क्या हुआ? कालिंद्या कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभा प्रापद्यत स्वः सरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः।
तो कह रहे हैं कालिंदी नदी मतलब यमुना के तट पर, कतबिही कुछ सिद्धे, कुछ समय बीत जाने पर, अहो बिही कुछ दिन कुछ समय बिता देने पर, भरत ऋषभः हे भरत वंशों में श्रेष्ठ, ये किसको कहा जा रहा है? हम्म? हे भरतवंश में से परीक्षित को ही कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हे परीक्षित, फिर क्या हुआ जब इस प्रकार से विदुर जी भाव में भर गए और भगवान का अपने प्रति इतना प्रेम और कृपा देख करके भाव विभोर हो गए, इस प्रकार से कुछ दिन बीत जाने पर, तो वह इसी प्रकार से भाव विवल होकर, विचलित होकर, और वहीं वृंदावन यमुना तट के किनारे पर कुछ दिन बिता देने पर फिर क्या किया उन्होंने? प्रापद्यत, वे पहुंच गए कहाँ? स्वसरितम, कहाँ पर? गंगा नदी। स्वसरितम मतलब स्वर्ग की नदी गंगा, जो वहां से प्रकट हुई, भगवान के चरण कमलों का चरणामृत है ना, गंगा जी। तो कह रहे हैं फिर वो यमुना जी से गंगा जी की तरफ आ गए। यत्र मित्र सुता, मित्र के पुत्र मतलब मैत्र ऋषि मुनि, मैत्र ऋषि जहां पर थे गंगा के किनारे, फिर विदुर जी यमुना के किनारे से गंगा के किनारे पर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उद्धव जी ने कहा कि आपको जो आत्म तत्व है, जो भक्ति का तत्व है, तत्व संग्राध्य, या आपके तत्व को प्रकाशित करने वाले वे कौन है? मैत्र ऋषि हैं, मैं नहीं हूं, मैं तो बद्रिक आश्रम जा रहा हूं। तो आप मैत्र ऋषि के पास जाइए, उनसे भगवत ज्ञान को ग्रहण करिए। तो इस प्रकार यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद स्वरूप सिद्धात्मा विदुर जी गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां मैत्री मुनि स्थित थे। तो अब अगला अध्याय आएगा, है ना। तो अभी तो ये अध्याय था विदुर जी का मैत्री ऋषि के पास जाना, तो वे अब जा रहे हैं पूरे कैसे कैसे उद्धव जी से वे मैत्री ऋषि की तरफ चले, और फिर अब विदुर और मैत्री ऋषि के बीच में वार्ता होगी। तो ये बहुत सुंदर अध्याय, अध्याय 5, जो कि हम मंडे से शुरू करेंगे, है ना। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर का मैत्रेय के पास जाना नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अभी विदुर जी मैत्री ऋषि की तरफ चल दिए, और अब अगला अध्याय होगा मैत्रेय से विदुर की वार्ता, है ना। तो कल हम इसका रिवीजन करेंगे मॉर्निंग में। और श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से हमारा श्रीमद् भागवतम में एक और अध्याय पूर्ण हुआ, जिसको हमने कुछ कुछ श्रील प्रभुपाद की कृपा से समझने का, ग्रहण करने का प्रयास किया। और आप सब पढ़ लीजिए समय निकाल कर, कल हम इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान